नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम वाली क्लास में। दोस्तों फिर से हम शानदार ट्रिक लेके आए हैं। जिसने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और जो भाई आज पहली बार आए हैं वे राजस्थान सेवा नियम की 1 से लेकर 16 अध्यायों की संपूर्ण ट्रिक की वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, उनको देख सकते हैं। और सभी पिछले सालों के पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्लेलिस्ट वाइज डाले गए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और जल्द ही हम राजस्थान पुलिस के ऑफिशियल पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में हम आपके अध्याय 6 की, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्याय 6 की। किसकी बात करते हैं? अध्याय 6 की। तो इसमें टोटल अध्याय 6 में नियम 74 से नियम 124 तक है। और पहले हम इसमें टुकड़ों में 8 टुकड़ों में मतलब 8 पार्ट में इसमें बात करेंगे। 8 पार्ट में तो जैसे पहले पार्ट की बात करते हैं तो पहले पार्ट में नियम 74, नियम 74 बी, नियम 74 सी, 3 पार्ट है। पहले मैं आपको नियम बताऊंगा, नियम बताने के बाद में फिर उसे संबंधित उस पार्ट से संबंधित आपको ट्रिक बताऊंगा। तो जिस भाई ने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हार्ट का सिंबल सेंड कर दे, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छी ट्रिक के साथ अगले नेक्स्ट अध्याय की वीडियो दे सकूं। तो दोस्तों बात करते हैं नियम 74। नियम 74 में आता है दावों का प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, ये आपके अध्याय 6 से भुगतान के सामान्य अनुदेश से संबंधित है। तो नियम 74 में आपके दावों का प्रस्तुत किया जाना। नियम 74 बी में ईसीएस के माध्यम से भुगतान। नियम 74 सी में आपके इलेक्ट्रॉनिक सलाह के जरिए भुगतान। तो ये 3 प्रकार के हैं, 74 ए, 74 बी, 74 सी, तीनों को हमने एक पार्ट में लिया है। दावों का प्रस्तुत किया जाना 74, 74 भी ईसीएस के माध्यम से। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, तो ईसीएस के माध्यम से भुगतान। नियम 74 सी में इलेक्ट्रॉनिक सलाह के जरिए भुगतान। सलाह मतलब एडवाइस के जरिए। ठीक है, तो ये आपके इसमें हो जाएंगे 3 नियम। 3 नियमों की अब नेक्स्ट अपन बताएंगे ट्रिक। ठीक है, तो इन 3 नियमों की मतलब पार्ट 1 की ट्रिक। तो ये अपन पार्ट 1 की ट्रिक की बात करते हैं, पार्ट 1 की ट्रिक 1। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम आपके लिए राजस्थान पुलिस के डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर आने वाले ऑफिशियल पेपर के। जूनियर अकाउंटेंट के भी ऑफिशियल पेपर सारे 6 पेपर है, वो डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ डाले गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। नियम 74 अब आपको क्या करना है, सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है। ठीक है, जिससे आपको एक स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं आप। तो भुगतान के दावों का प्रस्तुतिकरण ईसीएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सलाह लेकर किया जाता है। क्या? भुगतानों के दावों का प्रस्तुतिकरण ईसीएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सलाह लेकर किया जाता है। तो नियम 74 में क्या जाएगा आपके भुगतानों का दावा। ठीक है, क्या जाएगा? भुगतानों का दावों का प्रस्तुत किया जाना। नियम 74 बी में क्या जाएगा आपके ईसीएस के माध्यम से भुगतान। नियम 74 सी में क्या जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक सलाह। ठीक है, तो आपको तीनों लाइनों को एक साथ पढ़नी है। ट्रिक में यही है, सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़नी है। तो दावों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जा रहा है? ईसीएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सलाह लेकर। ठीक है, तो ऐसे आपके ये ट्रिक 74 ए, 74 बी, 74 सी मतलब तीनों नियमों की ये ट्रिक कंप्लीट ऐसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको पहले एक पेन कॉपी लेना है, सभी ट्रिकों को आपको एक साथ लिखना है। लिखकर आप 1 या 2 बार पढ़ोगे तो आपको कम्प्लीटली यह याद हो जाएगी और 100% आप स्कोर अच्छा स्कोर जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर महीने में, उसमें आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपके सामान्य वित्तीय लेखा नियम 25 मार्क्स का स्कोरिंग है और आपके राजस्थान सेवा रूल्स वो भी आपके 25 मार्क्स का है। तो 25 क्वेश्चन है, सॉरी 25 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन। 50 का मतलब 150 नंबर के हैं, तो टोटल 150 नंबर का है। ठीक है, ये आपके जीएफ एंड एआर और आरएसआर ये 150 नंबर के हैं टोटल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट सेकंड की। किसकी बात करते हैं? पार्ट सेकंड की बात करते हैं, जिसमें बिलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिलों से संबंधित है।
और ये आपके 74A 74B 74C हो गया। तो अब नेक्स्ट चलेगा ये 75 से, ठीक है। किससे चलेगा? नियम 75 से चलेगा। पार्ट सेकंड आपके कहाँ से चलेगा? नियम 75 से, और 87 तक चलेगा। कहाँ तक? तो ये आपको इसको आप लैंडस्केप करके देख सकते हैं, 75 से रोटेट करके देख सकते हैं आप, नियम 75 से 87 तक, ठीक है। नियम 75 से 87 तक। तो इसमें आपके पहले मैं नियम बताऊंगा, फिर आपको इससे संबंधित ट्रिक बताऊंगा। तो नियम 75 में बिल की परिभाषा, नियम 76 में बिलों पर हस्ताक्षर एवं प्रति हस्ताक्षर, नियम 77 में नमूने के हस्ताक्षर, नियम 78 में नया कार्यालय खुलने पर आवश्यकता, नियम 79 में बिल तैयार करना एवं उसका प्रारूप, नियम 80 में संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान, नियम 81 में पहचान पत्र घर पर भुगतान, ठीक है, पहचान पत्र पर भुगतान, नियम 82 में सरकारी लेन देनों का पूर्ण रूपों में परिवर्तन कराना, नियम 83 में बिल पंजिका, नियम 84 में दावों का प्रस्तुत करना, नियम 85 में रसीदों के लिए टिकट, नियम 86 में उपकोषागारों द्वारा भुगतान, और नियम 87 में आपके बिल आदि की डुप्लीकेट प्रतियां। तो दोस्तों नियम 75 से और नियम 87 तक ये है आपका पार्ट सेकंड। मतलब हमने इनको टुकड़ों में तोड़ दिया है, क्योंकि इतनी लंबी कोई ट्रिक नहीं बनती और वो याद भी नहीं रहती अगर इतनी लंबी बनाते हैं। तो पहले ही आपके यहाँ 75 से 87 तक ये सबसे लंबी ट्रिक रहेगी अपनी। नियम 75 से नियम 87 तक ये सबसे लंबी ट्रिक रहेगी। पार्ट सेकंड है ये। पार्ट सेकंड में इसमें दो बात हो रही, बिल की और बिल पंजिका, दोनों की बात होगी, इसलिए सबसे लंबी हो गई है, बिल की और बिल पंजिका की। 75 में बिल की परिभाषा, 76 में हस्ताक्षर, 77 में नमूने के हस्ताक्षर, 78 में नए कार्य खुलने पर आवश्यकता, नियम 79 में बिल तैयार करना एवं उसका प्रारूप, नियम 80 में संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान, नियम 81 में पहचान पत्र पर भुगतान, नियम 82 में सरकारी लेन देनों का पूर्ण रूपों में परिवर्तित कराना, नियम 83 में बिल पंजिका, नियम 84 में दावों का प्रस्तुत करना, नियम 85 में रसीदों के लिए टिकट, नियम 86 में उपकोषागारों द्वारा भुगतान करना, नियम 87 में बिल आदि की डुप्लीकेट प्रतियां। दोस्तों ये आपके 75 से 87 तक। अब आपको याद हो गए होंगे ये नियम के, नियम 75 से 87 तक ये होंगे। अब इन पर डिफेंड जो ट्रिक बनेगी, शॉर्ट ट्रिक, वो आपको बता देंगे कि वो ऐसे है कि वो इस तरीके से रहेगी जैसे स्टोरी की तरह रहेगी। आपको सभी लाइनें एक साथ पढ़नी है, ठीक है। सभी लाइनें क्या करना है आपको, सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है, नियम 75 से और 87 तक। तो हमारी ट्रिक सेकंड ट्रिक रहेगी ये। ट्रिक सेकंड इस प्रकार रहेगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो जिस भाई को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में हार्ट का सिंबल सेंड कर दे, जिससे हम आपको और भी अच्छी तरीके की अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो नियम 75 से और 87 तक अब आपको सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है। 75 बिलों पर 76 हस्ताक्षर करके बराबर नमूनों को 78 नए कार्यालयों में प्रारूप एवं बिल सहित संदेश के माध्यम से भेजकर पहचान की तथा सरकारी लेन देन की पंजिका में इन दावों को प्रस्तुत किया जाता है, जब जाकर 85 टिकट उपकोषागार से डुप्लीकेट मिले, ठीक है। कैसे मिले? 85 टिकट कैसे मिले? उपकोषागार से डुप्लीकेट मिले, ठीक है। तो 75 बिलों पर 76 हस्ताक्षर करके बराबर नमूनों को 78 नए कार्यालयों में प्रारूप एवं बिल सहित संदेश के माध्यम से भेजकर पहचान की तथा सरकारी लेन देन की पंजिका में इन दावों को प्रस्तुत किया जाता है, तब जाकर 85 टिकट उपकोषागार से डुप्लीकेट मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके 75 से स्टार्ट होगा। 75 बिलों की बात हो रही है तो नियम 75 होगा, ठीक है। नियम 75 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपको बताया था मैंने नियम 75 किससे संबंधित है? आपके बिलों से। किससे संबंधित है? बिलों से, बिल की परिभाषा से, ठीक है। नियम 76 आपके हस्ताक्षर से संबंधित है, बिल पर हस्ताक्षर। नियम 77 आपके नमूने के हस्ताक्षर, ठीक है, बराबर नमूनों का मतलब नमूने के हस्ताक्षर, ठीक है। नियम 78 नया कार्यालय खुलने पर आवश्यकता, तो ये हो गया 78 नए कार्यालय। नियम 79 आपके प्रारूप एवं बिल सहित मतलब बिल तैयार करना एवं उसका प्रारूप, नियम 79। नियम 80 में आपके संदेश के माध्यम से भेजना मतलब संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान करना। 81 में पहचान पत्र पर भुगतान करना यानी कि पहचान की। नियम 82 में आपके सरकारी लेन देनों का पूर्ण रूपों में परिवर्तन करना। नियम 83 में बिल पंजिका है ही, और नियम 84 में दावों का प्रस्तुतिकरण करना। नियम 85 में आपके रसीदों के लिए टिकट मिलना।
ठीक है। और नियम 86 में उपकोषागारों द्वारा भुगतान करना, ठीक है। और नियम 87 में बिल आदि की डुप्लीकेट प्रतियां, ठीक है। तो आपके ये पूरी स्टोरी की तरह याद करनी है आपको, ठीक है। आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको कंटिन्यूली याद हो जाएगी दोस्तों। 75 बिलों पर 76 हस्ताक्षर करके बराबर नमूनों को 78 नए कार्यालयों में प्रारूप एवं बिल सहित संदेश के माध्यम से भेजकर पहचान की तथा सरकारी लेन देन की पंजिका में इन दावों को प्रस्तुत किया जाता है, तब जाकर 85 टिकट उपकोषागार से डुप्लीकेट मिले, ठीक है। तो आपको आशा है कि आपको ये याद हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट है पार्ट थर्ड। क्या है? पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड पे कहाँ से स्टार्ट होएगा? 87 तक कंप्लीट हो गए, अब है 88 तक, ठीक है। इसी का ही भाग है ये पार्ट थर्ड, ठीक है। तो ये है बिलों का खोना। क्या? नियम 88 है आपके बिलों का खोना, और नियम 79 है आपके वाउचर के बदले प्रमाण पत्र या प्राप्तकर्ता की रसीद। क्या है? नियम 89 आपके वाउचर के बदले प्रमाण पत्र या प्राप्तकर्ता की रसीद। और निवास निवास नियम 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 90 है आपके समयातीत क्लेम। क्या है? नियम 90 समयातीत क्लेम, ठीक है। तो नियम 88 बिलों का खोना, नियम 89 आपके वाउचर के बदले प्रमाण पत्र या प्राप्तकर्ता रसीद, और नियम 90 समयातीत क्लेम, ठीक है। तो इसमें आपके पार्ट थर्ड में सिर्फ 3 नियम है, 88, 89, 90, ठीक है। तो इसको आपको, इसके भी आपके लिए शानदार ट्रिक है। तो आपको पहले, अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अध्याय 6 चल रहा है, पहले से 6 तक के भी वीडियो डाले गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सिर्फ मतलब नियम याद करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इनको एक एक दो दो बार अगर वीडियो को देखोगे, अच्छी तरीके से पेन कॉपी लेकर अगर लिखोगे, तो आप 100% अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इससे संबंधित जल्द ही 500 क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आने वाला हूँ इनके लिए, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं अपन ट्रिक थर्ड की। ट्रिक थर्ड की बात करते हैं। तो इसमें रहेगा नियम 88 से 89 और 90 तक, ठीक है। वही आपको क्या करना है, तीनों लाइनों को एक साथ पढ़ना है, मतलब सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है स्टोरी की तरह। तो आपको ये स्टोरी की तरह याद हो जाएगी। तो कैसे? बिल खोने के कारण वाउचर के बदले क्लेम किया, ठीक है। तो बिल खोने के कारण, बिल जब खो गया तो वाउचर के बदले क्या किया? क्लेम किया, ठीक है। किसी चीज़ का मतलब उसको क्लेम मिल गया। तो बिल खोने के कारण वाउचर के बदले क्लेम किया। तो आपके 88 से 88, 89, 90 तीनों नियम आपको एक साथ याद करने हैं। बिल खोने के कारण वाउचर के बदले क्लेम किया, मतलब नियम 88 आपसे किससे संबंधित है? बिलों का खोना और डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करना, ठीक है। नियम 89 आपके वाउचर के बदले प्रमाण पत्र या प्राप्तकर्ता की रसीद, ठीक है। और नियम 90 आपके किससे संबंधित है? समयातीत क्लेम, ठीक है। क्या है? टाइम बाउंड क्लेम। तो आपके ये नियम आपके ट्रिक थर्ड भी हो गई। अब है आपके पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में जांच से संबंधित आएगी। किससे संबंधित आएगी? जांच से संबंधित। अब जांच से संबंधित आपके 4 नियम है, 91, 92, 93 और 94। कितने हैं? 91, 92, 93, 94। नियम 91 कहता है पूर्व जांच से संबंधित। किससे? नियम 91 पूर्व जांच। नियम 92 पूर्व जांच के लिए अपेक्षाएं। नियम 93 पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना। नियम 94 परिसीमा अधिनियम के अधीन समय बाधित दावे। क्या? नियम 91, एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं। नियम 91 पूर्व जांच। नियम 92 पूर्व जांच के लिए अपेक्षाएं। नियम 93 पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना। नियम 94 परिसीमा अधिनियम के अधीन समय बाधित दावे, ठीक है। तो नियम 91 से और 94 तक ये हो गए आपके। अब इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है, चारों नियमों को एक साथ याद करने की। आप उनको एक साथ स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं। 91 से लेकर 91, 92, 93 और 94। पूर्व जांच की अपेक्षाएं, पूर्व जांच की समय सीमा, परिसीमा अधिनियम के अधीन समय बाधित दावे, ठीक है। परिसीमा अधिनियम मतलब यहाँ पे एक एक्ट की बात होती है, परिसीमा एक्ट, ठीक है। इसकी बात होती है लिमिटेशन एक्ट। ये 1963 में आया था।
ये नियम लिमिटेशन एक्ट है। तो इसकी नियम 94 में बात होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है नियम 94, इसको तो आप वैसे भी याद कर लो, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। तो अब इससे संबंधित अपन ट्रिक फोर्थ की बात करते हैं, किसकी, पार्ट फोर्थ है, तो इससे संबंधित ट्रिक फोर्थ, ठीक है। अब ट्रिक फोर्थ अपनी क्या रहेगी, बहुत सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों, सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, सभी जो लाइन है उनको एक साथ पढ़ना है, एक साथ ही पढ़ना है। जांच की अपेक्षा समय सीमा में नहीं, परिसीमा एक्ट के तहत करो। क्या बात हो रही है कि जांच की अपेक्षा समय सीमा में नहीं, परिसीमा एक्ट के तहत करो। अब ये आपके इस हिसाब से आपको चारों नियम एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे, कि जांच की अपेक्षा समय सीमा में नहीं, परिसीमा एक्ट के तहत करो। तो 91, 92, 93, 94, 91, 92, 93, 94, जांच की अपेक्षा समय सीमा में नहीं, परिसीमा एक्ट के तहत करो। तो 91 नियम क्या है, पूर्व जांच से संबंधित, ठीक है। 92 पूर्व जांच की अपेक्षाओं से संबंधित। नियम 93 आपके पूर्व जांच के लिए समय सीमा की गणना। नियम 94 आपके परिसीमा अधिनियम के अधीन समय बाधित दावे। तो आपके परिसीमा एक्ट भी हो गया ये 1963 वाला। तो आपके इसमें ट्रिक फोर्थ में चारों नियम हो गए, 91, 92, 93, 94। दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, लिखकर आप एक दो बार खुद पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी परमानेंट, स्टोरी की तरह, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन नेक्स्ट आते हैं पार्ट 5 पे, इसी इसी अध्याय 6 में पार्ट 5। अब पार्ट 5 आपके 94 तक हो गए, तो अब ये होगा आपके 95 से और 101 तक। कहाँ तक है, 95 से और 101। अब क्या है इसमें, नियम 95 में है चेक लिखने के प्राधिकार। नियम 96 में कोषागार द्वारा चेक बुक वितरित करना। नियम 97 में प्रत्येक बैंक कोषागार के लिए पृथक चेक बुक। नियम 98 बैंक उप कोषागार को सूचना। नियम 99 चेक बुक को जांच। नियम 100 चेक बुक की अभिरक्षा। नियम 101 चेकों को लिखने में सावधानियाँ, ठीक है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। नियम 95 चेक लिखने के प्राधिकार। नियम 96 कोषागार द्वारा चेक बुक वितरित करना। नियम 97 प्रत्येक बैंक कोषागार के लिए पृथक चेक बुक। नियम 98 बैंक को उप कोषागार को सूचना। नियम 99 चेक बुक को जांच। नियम 100 चेक बुक की अभिरक्षा। और नियम 101 चेकों को लिखने में सावधानियाँ। तो ये आपके इसी प्रकार 95 से और 101 तक है। ये अभी तो हमने नियम बताए हैं, ठीक है। 95 से और 101 तक के नियम है। अब इनसे संबंधित जो ट्रिक बनेगी वो आपको बताएंगे। 95 से और 101 तक की इनकी संबंधित क्या ट्रिक बनेगी दोस्तों, ट्रिक शानदार है। आपको वहीं स्टोरी की तरह पढ़ना है, ठीक है। जब स्टोरी की तरह सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है। 95 से और 101 तक जो नियम है इनको, इनकी ट्रिक को आपको क्या करना है, सभी को एक साथ पढ़ना है। और आपको तुरंत ही लिख लेना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। तो उसको ट्रिक को तो आपको तुरंत ही लिख लेना है। तुरंत लिखने से आप अगर उसको बाद में एक दो बार पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगी। और फिर जब जाते वक्त आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप एक बार और देख के जाओगे तो आप 100% आपको डायरेक्टली याद हो जाएगी परमानेंट, ठीक है। तो आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपको किसकी ट्रिक चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको कौन सा पेपर चाहिए वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित अपन ट्रिक 5 की बात करते हैं, ठीक है। इससे संबंधित नियम 95 से और नियम 101 से संबंधित, ठीक है। तो ट्रिक वही है अपनी, सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़नी है, ठीक है। और आपको सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है और लिख लेना है तुरंत, ठीक है। तो क्या है कि चेकों के प्राधिकारों का वितरित करते समय, चेकों के प्राधिकारों को वितरित करते समय अलग अलग चेक बुक में बैंकों को सूचित करके बराबर जांच और अभिरक्षा में सावधानी बरते। क्या करना है आपको कि चेकों के प्राधिकारों का वितरण करते समय अलग अलग चेक बुक में बैंकों को सूचित करके बराबर जांच और अभिरक्षा में सावधानी बरते। बराबर जांच और अभिरक्षा में क्या करना है, सावधानी बरतना है। तो चेकों के प्राधिकारों का वितरण करते समय अलग अलग चेक बुक में बैंकों को सूचित करके बराबर जांच और अभिरक्षा में सावधानी बरते। नियम 95 में आपके किससे संबंधित है, चेक लिखने के प्राधिकार से। नियम 96 कोषागार द्वारा चेक बुक वितरित करने से। नियम 97 प्रत्येक बैंक कोषागार के लिए पृथक चेक बुक से। नियम 98 बैंक उप कोषागार को सूचना। नियम 99 चेक बुक की
जांच, बराबर जांच मतलब नो नो दोनों अंक आ रहे हैं तो इसलिए बराबर लिख दिया, ठीक है। सो नियम 100 में अभिरक्षा मतलब चेक बुक की अभिरक्षा। नियम 101 सावधानी मतलब चेकों को लिखने में सावधानियां। तो आपको 100% 101 तक याद हो गए होंगे दोस्तों। अब इसी प्रकार अपनी नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 6, ठीक है। 101 तक आ गए हम, कहाँ तक आ गए, सामान्य वित्तीय लेखा नियम में 101 तक आ गए। तो अब हम बात करते हैं 102 से और 109 तक। कहाँ तक बात करते हैं, 102 से और 109 तक। दोस्तों सरकारी बकाया राशियों की बात होती है इसमें। किसकी बात होती है, 102 में आपके सरकारी बकायों के निपटारों में, सरकारी बकायों के निपटारों में सरकारी अधिकारियों एवं विभागों द्वारा रेखांकित आदेश और बियरर चेक जारी करना। नियम 103 चेकों की सूचना। नियम 104 चेक की राशि। नियम 105 आयकर एवं बिक्री कर की कटौती, ठीक है। नियम 106 चेक की अवधि। नियम 107 आपके डिलीटेड मतलब विलोपित कर दिया। नियम 108 चेकों को रद्द करना। नियम 109 उपयोग में न लिए गए चेकों को लौटाया जाना। नियम 110 आपके चेक रोल मतलब चेक का खो जाना, ठीक है, इससे संबंधित है। तो आपको यहाँ पर आपको 110 तक नहीं करना, आपको 109 तक ही करना है, ठीक है। 102 से 109 तक। तो सरकारी बकाया के निपटारों में सरकारी अधिकारियों एवं विभागों द्वारा रेखांकित आदेश एवं बेरर चेक जारी करना। 103 में चेकों की सूचना, 104 में राशि, 105 में आयकर एवं बिक्री कर की कटौती, 106 में चेक की अवधि और 107 को डिलीट कर दिया। 107 को क्या कर दिया, डिलीट मतलब है ही नहीं ये, इस नियम को डिलीट कर दिया, ठीक है। 108 में चेकों को रद्द करना और 109 में आपके उपयोग में नहीं लिए गए चेकों को लौटा देना, ठीक है। तो ये आपके हो गए 102 से 109 तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित ट्रिक, तो मतलब ट्रिक 6 की बात करते हैं, ठीक है। ट्रिक 6 की बात करते हैं। तो ट्रिक 6 में आपको वही है, आपको सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है, ऊपर से और नीचे तक सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है। तो उससे संबंधित फिर ट्रिक, इससे संबंधित ऑटोमेटिक ट्रिक बन जाएगी। बियररों की सूचना और राशि में से टैक्स काट कर 106 दिन की अवधि के अंदर डिलीट या रद्द कर दे या फिर लौटा दे। डिलीट रद्द कर दे या लौटा दे, क्या डिलीट कर दे या रद्द कर दे या लौटा दे, 3 काम कर दिया। तो डिलीट कर दो या रद्द कर दो या लौटा दो। बियररों की सूचना और राशि में से टैक्स काट कर 106 दिन की अवधि के अंदर डिलीट कर दे या रद्द कर दे या लौटा दे। बियररों की सूचना और राशि में से टैक्स काटकर 106 दिन की अवधि के अंदर डिलीट कर दें या लौटा दें। नियम 102 आपके सरकारी बकायों के निपटारों में सरकारी अधिकारियों एवं विभागों के रेखांकित आदेश और बियरर के चेक जारी करना, ठीक है। और सूचना मतलब नियम 103 में चेकों की सूचना, नियम 104 में चेक की राशि, नियम 105 में टैक्स की कटौती, ठीक है। नियम 106 में चेक की अवधि, नियम 107 में आपके डिलीट कर दिया और नियम 108 आपके रद्द कर देना, चेक को रद्द कर देना। 109 में उपयोग में न लिए गए चेकों को लौटा देना। तो आपके नियम 109 तक यहाँ इससे ट्रिक 6 में कंप्लीट हो गई है। ट्रिक 6 में तक आपके कंप्लीट क्या हो गया है, 102 से 109। अब अपन इसी प्रकार नेक्स्ट ट्रिक पार्ट 7 की बात करेंगे इसी प्रकार, ठीक है। पार्ट 7 की इसी प्रकार बात करेंगे हम। पार्ट 7 में आपके रहेगा, ये इसी का भाग है, ठीक है, इसी चीज़ का भाग है, ये पार्ट 6 का ही भाग है। ये पार्ट 7 बात कर रहे हैं वो इसी का भाग है, मतलब स्टोरी को वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ पे हमने छोड़ी थी, मतलब रद्द कर दे या लौटा दे। तो नियम 110 चेकों का खो जाना। नियम 111 चेकों द्वारा भुगतान किया और समझा जाना। नियम 112 बाद की तारीख के चेक। नियम 113 चेकों का पृष्ठांकन। नियम 116 निजी पक्षकारों को सहायता अनुदान इत्यादि का भुगतान, ठीक है। तो नियम 116 तक, असल में तो ये 102 से और 116 तक की ट्रिक एक ही थी, लेकिन एक बार में ये नहीं हो पाई, इसलिए मैंने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 102 से और 116 तक। वहीं आपको क्या करना है, सभी लाइनों को एक साथ याद करना है, ठीक है। कैसे, इसमें ये हमने आपको नियम बताए हैं, इसमें नियम 110 से और 116 तक, ठीक है। वही आपने ट्रिक को क्या करना है, अपने ट्रिक को आपको सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना होता है स्टोरी की तरह। इसकी ट्रिक अभी आपको बताएंगे 110 से 116 तक की ट्रिक। इसमें यही है कि जो अपन ने आप 102 से और 109 तक बात करी है ना, वही ट्रिक है इसमें, उसी की
नेक्स्ट आगे वाली ट्रिक है, हमने पहले वाली 102 से 109 तक की ट्रिक थी कि बेरों की सूचना और राशि में से टैक्स कटौती करके 106 दिन की अवधि के अंदर रद्द कर दें या लौटा दें। क्या कर दें? रद्द कर दें, डिलीट कर दें या लौटा दें। तो अब उसके आगे वाली चलेगी आपके 110 से चलेगी। कहाँ से चलेगी? 110 से। तो आपको वहीं से लिखना है। अगर आप पेन कॉपी लेकर लिख रहे हैं तो 110 से और 116 तक कंप्लीट लिखें। यहाँ पे मैं एक बार में लिख नहीं सकता, बारीक हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको 2 टुकड़ों में तोड़ दी। ठीक है, इसलिए हमने ट्रिक को कितने टुकड़ों में तोड़ दी? 2 टुकड़ों में तोड़ दी। इसलिए 102 से 109 एक ट्रिक बन गई, 110 से अगर 116 एक ट्रिक बन गई। ठीक है, तो अब 116 तक बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर के जूनियर अकाउंटेंट के पिछले साल के 6 ऑफिशियल पेपर सॉल्व डाले गए हैं प्लेलिस्ट वाइज, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ट्रिक है अपनी, और अगर खो जाए, ठीक है, पहले तो रद्द कर दें या लौटा दें, या फिर और अगर खो जाए तो भुगतान हो गया समझ लेना और बाद में प्रष्टांकन करके निजी पक्षकार को दे दें। क्या? और अगर खो जाए तो भुगतान हो गया समझ लेना और बाद में प्रष्टांकन करके निजी पक्षकारों को दे दे। क्या? और अगर खो जाए, बस पहले बात थी, मैं 102 से पढ़ देता हूँ। बेरों की सूचना और राशि में से टैक्स की कटौती कर 106 दिन की अवधि के अंदर रद्द कर दें या लौटा दें। और अगर खो जाए तो भुगतान हो गया समझ लेना और बाद में प्रष्टांकन करके निजी पक्षकारों को दे देना। ठीक है, तो नियम 110 किससे संबंधित है? आपके चेक रोल या चेक का खो जाना। नियम 111 भुगतान हो गया समझ लेना, मतलब चेक द्वारा भुगतान किया और समझा जाना। नियम 112 यानी बाद में, यानी बाद की तारीख के चेक। ठीक है, नियम 113 यानी प्रष्टांकन करके, मतलब चेकों का पर प्रष्टांकन करना। नियम 100, अब 114-15 आपके डिलीट कर दिया है मैंने, इसमें लिखा नहीं। 114-15 को विलोपित कर दिया है, उसमें भी 107 डिलीट कर दिया था, मतलब विलोपित कर दिया था मैंने, इसमें उसको लिखा नहीं है 114-15 को, तो आप यहीं से हटा दीजिए। 114-15 आपके डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर 116 किससे संबंधित है? निजी पक्षकारों को सहायता अनुदान इत्यादि का भुगतान करना। क्या? निजी पक्षकारों को सहायता अनुदान इत्यादि का भुगतान करना। निजी पक्षकारों को सहायता अनुदान इत्यादि का भुगतान करना किस में आएगा? आपके नियम 116 में आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अपनी लास्ट ट्रिक है पार्ट 8। क्या? पार्ट 8 मतलब 8वां भाग है, ये रहेगी आपके 117 से और 124 तक। ठीक है, नियम 117 से और नियम 124 तक, और ये पूरी वाउचर से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाउचर, भुगतान के लिए जो वाउचर होता है उससे संबंधित है। कैसे? नियम 117 भुगतान के लिए वाउचर, नियम 118 भुगतान आदेश, नियम 119 भुगतान किए गए वाउचर, नियम 120 वाउचरों को प्रतिधारित करना, नियम 121 महालेखाकारों को वाउचर प्रस्तुत करना, नियम 122 उप वाउचरों को निरस्त करना, नियम 123 उप वाउचरों को रद्द एवं निरस्त करना, नियम 124 अधिभुगतान करना। क्या? नियम 124 में क्या है? अधिभुगतान करना। तो ये आपके 117 से और 124 तक ये कंप्लीट हो गए। वाउचर, वाउचर का आदेश, भुगतान किया गया वाउचर। ठीक है, इससे संबंधित ये हो गया आपके कंप्लीट 124। अब इससे संबंधित ट्रिक 8 रहेगी। क्या रहेगी? ट्रिक 8 इसी से संबंधित रहेगी। आपको वही करना है, सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है, और सभी दोस्तों लिख लेना पेन कॉपी लेके, या फिर आप बार बार वीडियो देख लेना, वही बात है। ठीक है, तो नियम 117 में से चलेगा 124 तक। वाउचर का आदेश भुगतान होते ही प्रतिधारित करने पर महालेखाकार प्रस्तुत उप वाउचर को निरस्त कर देगा। निरस्त इसलिए किया क्योंकि अधिभुगतान कर दिया था। कैसे? सभी लाइनों को आपको एक साथ पढ़ना है। वाउचर का आदेश भुगतान होते ही प्रतिधारित करने पर महालेखाकार प्रस्तुत उप वाउचर को निरस्त कर देगा। निरस्त इसलिए करेगा क्योंकि अधिभुगतान कर दिया गया था। तो नियम 117 आपके भुगतान के लिए वाउचर डीडीओ के स्तर पर। नियम 118 भुगतान आदेश। ठीक है, नियम 119 भुगतान किए गए, भुगतान होते ही मतलब भुगतान किए गए वाउचर। नियम 120 मतलब प्रतिधारित करने पर, यानी कि वाउचरों को प्रतिधारित करना। नियम 121 महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत, यानी कि महालेखाकार को वाउचर प्रस्तुत करना। नियम 122 उप वाउचर को निरस्त कर देगा। क्या? नियम 122 क्या है? उप वाउचर को निरस्त कर देगा। तो ये किससे आएगा? उप वाउचरों को निरस्त करना। ठीक है, नियम 123 ये निरस्त इसलिए किया, मतलब उप वाउचरों को रद्द एवं निरस्त करना, मतलब कैंसिलेशन एंड डिस्ट्रक्शन। उप वाउचरों का कैंसिलेशन और डिस्ट्रक्शन किस में संबंधित है? नियम 123 से संबंधित है। और नियम 124 अधिभुगतान। क्या? अधि
भुगतान। तो क्योंकि अधिभुगतान कर दिया था, तो ये अधिभुगतान से संबंधित कौन सा है? नियम 124। तो एक बार फिर पढ़ लो। वाउचर का आदेश भुगतान होते ही प्रतिधारित करने पर महालेखाकार प्रस्तुत उपवाउचर को निरस्त कर देगा। क्यों? क्योंकि निरस्त इसलिए करेगा क्योंकि अधिभुगतान कर दिया गया था। तो दोस्तों ये हो गया आपके अध्याय 6 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का। आप इनको बार बार वीडियो को देख सकते हैं और 100% जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आप सफल हो सकते हैं। और आप अगर जूनियर अकाउंटेंट के डिटेल्ड ऑफिशियल पेपर के डिटेल्ड सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट वाइज आपके सोल्यूड पेपर डाले गए हैं, उनको आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन पर देख सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।